Hello students, today we will see again problem number next 7, page number 247, chapter number 6, dissolution of partnership form. Under this problem number 7, we discuss how to calculate realization accounts, all partners capital account and बैंक अकाउंट. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वर्किंग नोट के लिए एक रफ पेज रखिए, आपका रजिस्टर और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 247 सामने रखिए. अब नाउ वी स्टार्ट नाउ प्रॉब्लम नंबर 7, dissolution of partnership, chapter number 6. Into this problem we discuss there are three partners. Shailesh, Sumit and Hemant are partner into this firm. We read the problem carefully, then after we have see details about this problem number 7. Shailesh, Sumit and Hemant are partner. We are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. उनका रेशियो कितना है? 2:2:1. साइड में लिख कर रखना है. रेशियो इज 2:2:1. 2:2:1. That is 2/5 is to 2/5 is to 1. ये फिफ्थ कहां से आए? इनकी टोटल 2 plus 2 4 plus 1 5 divided by 5 divided by 5 divided by 5. That is ratio is 2/5 going to सुमित का है 2/5 और हेमंत का रेशियो है 1/5 इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये प्रॉफिट और लॉस जो आने वाला वो डिस्ट्रीब्यूट टू दैट रेशियो. इस रेशियो में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व दी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. पीएल अकाउंट बैलेंस शीट गिवन इनटू आवर बैलेंस शीट्स या आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन 2:2:1. ये रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व का फंड दिया या जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया लायबिलिटी साइड में, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल पार्टनर्स को. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो वो पार्टनर का लॉस पीएल अकाउंट का बैलेंस भी आपको ये रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. और रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस आने वाला है वो भी आपको इन रेशियो में ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसलिए रेशियो वर्किंग नोट में, वर्किंग पेज जो आपका है वर्किंग नोट में लिख कर रखना है और आपकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हेल्प होता है. ओके, 2:2:1. They decided to dissolve नीचे अंडरलाइन करो. They decided to dissolve their partnership from 31st March 2019 and their balance sheet as on date stood as. नीचे दिए हुए आपको balance sheets stood as. So balance sheet as on 31st March 2019 is given there. This is liability and asset side आपको दिए गए. Liabilities इसे कहते हैं ओल्ड लाइबिलिटीज. प्रॉब्लम में दिए लाइबिलिटीज को ओल्ड करना है. इस चैप्टर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में विच विल डिसॉल्व द पार्टनर विच क्लोज द बिजनेस. अब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वाइंड कर रहे हैं, इसलिए लाइबिलिटीज जो लोगों का देना है आउटसाइडर का वो आपको देना पड़ता है, उसको आपको पेड ऑफ करना है. लाइबिलिटी इसे ओल्ड कहना है और ये आपके एसेट्स ओल्ड. और एडिशन में दी जो एसेट्स और लाइबिलिटी है उसे न्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आप उसे बोलेंगे, आप उसका कैलकुलेशन करेंगे. इसका सेकंड बेट आपको करना है एडिशन का. और पहले देखते हैं लाइबिलिटीज में. कैपिटल शेष, सुशांत एंड हेमंत. लोन 12,000, सिंडिकेटर्स 9,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000. टोटल आपको दिए 2,40,000 2,40,000. सभी एसेट्स आपको खाली 3 दिए हुए. प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. प्लांट 1,20,000, डेटर्स आपके 45,000 और स्टॉक है 45,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर. शशि डिस्चार्ज लोन टू टेक डेटर्स एंड बुक वैल्यू. उन्होंने लोन डिस्चार्ज किया और उसका डेटर्स क्या किया उन्होंने बुक वैल्यू से टेकन किया. सेकंड जो प्लांट रिलीज 35,000. तो ये 35,000 जो अमाउंट दिया है इस यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है. यहाँ पे अमाउंट चाहिए आपका 1,35,000. यहाँ पे 1 लाख रुपए अमाउंट यहाँ पे डीटीपी प्रॉब्लम है. तो 35,000 की जगह आप यहाँ पे करेक्शन कर लो 1,35,000. प्लांट का जो अमाउंट दिया हुआ है प्लांट अमाउंट आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में 35,000. एक्चुअली 35,000 अमाउंट नहीं हो, प्रॉब्लम आपका टैली होता नहीं. तो प्लान का अमाउंट आप वहां पे करेक्शन कर लो 1,35,000. 1,35,000 वहां पर लिखो 1,35,000. ये 35,000 को कट कर दो और वहां पे पेंसिल से लिखो 1,35,000. तभी आपका प्रॉब्लम टैली होता है, नहीं तो आपके आंसर एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार नहीं आते. ये एरर है उसमें का एडीटीपी प्रॉब्लम होगा. स्टॉक रिलीज 72,000 एंड क्रेडिटर्स वी आर पेड ऑफ डिस्काउंट ऑफ 45,000. क्रेडिटर्स के ऊपर 45,000 आपको डिस्काउंट दिया. 45,000 अमाउंट इज गिवन. पर्सनल की जगह आपको अमाउंट दिया हुआ 45,000. तो क्रेडिटर्स जो आपके
टोटल क्रेडिटर्स कितने आपके 9,000 में से माइनस करो 45 रुपीज। 9,000 में से 45 रुपीज माइनस करने से कितने रहता है 8,955, 8,955 आप क्रेडिटर्स यहाँ पे उसका मेंशन करेंगे। जब क्रेडिटर्स न्यू क्रेडिटर्स आप जब लिखेंगे लाइबिलिटीज, उस न्यू लाइबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना लेने वाला है, डिस्चार्ज कितना लेने वाला है 8,955। यहाँ पे आप जब लाइबिलिटीज जो लेते क्रेडिटर्स में 45,000 क्रेडिटर्स में से माइनस करो, जो आप डिस्चार्ज करने वाले जो पेड अप करने वाले वो माइनस करना है 45,000। सो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 247। पहले लायबिलिटी साइड देखेंगे, सॉल्व करेंगे एसेट साइड, उसके बाद में एडजस्टमेंट का सेकंड रिपीट करेंगे, आप उसका इफेक्ट करेंगे। ओके नाउ स्टार्ट। Sumant and Hemant are partner. Sahish, Sumant, Hemant are partner. Their profit ratio is given there 2:2:1. We calculate now first liability side. ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये फर्स्ट अकाउंट, ये सेकंड अकाउंट और ये थर्ड अकाउंट, तीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है सभी प्रॉब्लम के अंदर। इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन आल्सो ओपन करंट अकाउंट्स, या ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट आपको ओपन करने के लिए क्या है तो ट्रेड क्रेडिट्स का अमाउंट आपको वहां पे अकाउंट ओपन करना है। ओके ओनली 3 अकाउंट्स आर नेसेसरी टू ओपन टू कैलकुलेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें 3 अकाउंट यहाँ पे जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमेशा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज आपको लेना है ओल्ड, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ओल्ड आपको लेना है, पूरे ओल्ड लायबिलिटीज जो आपके बैलेंस शीट में दी हुई प्रॉब्लम के अंदर वो आपको यहाँ पे लेना है, अंडरलाइन करो और ओल्ड लायबिलिटीज यहाँ पे मेंशन करो। पे ओल्ड लायबिलिटीज आपके कैपिटल सचिस हेमंत एंड सेमंत, इनका अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है। सो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस दैट पार्टनर्स अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज देयर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उसका बैलेंस उनका रहता है। तो ये क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, सो राइट डाउन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज कैपिटल ऑफ शेष सुमित एंड हेमंत 90,000, 60,000 एंड 30,000। 90,000 90,000, 90,000, 60,000 एंड 30,000 30,000। ओके राइट डाउन टू क्रेडिट साइड। क्या किया आपने, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, हमेशा शो द क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट में आने वाला है, डेबिट में लायबिलिटी आती नहीं। और एसेट्स बैलेंस हमेशा डेबिट का होता है, वो डेबिट में आता है, फिर यहां पर डेबिट में आएगा, फिर इस अकाउंट में डेबिट में आएगा। ओके तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सबको दिया हुआ है 90,000, 60,000 एंड 30,000 एज पर आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 247। सामने रखिए समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो मेरे साथ में लिखो। उसके बाद लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपके, इट इज आवर लायबिलिटीज आपके है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है, ये बैलेंस है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस है। देखो एसेट साइड में इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बैंक बैलेंस आपको नहीं दिया, सीधा एसेट साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम प्लान डेटर्स एंड स्टॉक्स। प्लान डेटर स्टॉक है, 3 ही एसेट्स और बैंक का बैलेंस जो हमेशा दिया जाता था उसमें बैंक का बैलेंस। लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका है, अधिविकर सवलत उसे बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट ही आपका बैंक बैलेंस आपका है। तो लायबिलिटी साइड में आपका, क्रेडिट साइड में आपका बैंक बैलेंस आपका है। तो क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे आपको कितना है 39,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है देखो पेज नंबर 247 आप निकालो, उसके ऊपर देखो कैलकुलेशन करो। क्रेडिट साइड में आपका कहाँ इफेक्ट देंगे, इफेक्ट कहाँ करेंगे देखो एक बार चेक करो इफेक्ट 302 जैसे अमाउंट करेक्शन था, टोटल बराबर आती है, चेक करो। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा की तरह क्रेडिट बैलेंस होते भी इट इज ओवरड्राफ्ट, राइट डाउन टू क्रेडिट साइड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट डाउन इट इज दैट इज द बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिट साइड में बराबर है, क्रेडिट साइड में आपका है, लायबिलिटी साइड इज शो द क्रेडिट बैलेंस, द क्रेडिट साइड में आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज गोइंग टू 39,000। ओके नाउ सन्ड्री लायबिलिटीज, ओल्ड सन्ड्री लायबिलिटीज है पहले क्रेडिटर्स पेज नंबर 241 क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, पहला लोन है, लोन एंड क्रेडिटर्स, लोन एंड क्रेडिटर्स। अमाउंट लिखो दोनों का, इधर में लिखो और आउट ऑफ में टोटल लिखो 9,000 एंड 39,000। 9,000 लोन कितना आपका, लोन 12,000 एंड 9,000, 12,000 अमाउंट बराबर देखते जाओ 9,000। गलती से क्या होता है ज्यादा अमाउंट एक दूसरे का अमाउंट लिखा जा सकता है। 9,000 12,000 और 9,000 कितना आता है टोटल करो 21,000। इसको आपको बाद में डिस्चार्ज करना है, रिलीज करना है, क्योंकि आपका चैप्टर
डिसोल्यूशन है, वाइंडिंग अप आपका है, यहाँ पे आपका फर्म क्लोज होने वाला है, इसलिए जो लाइबिलिटीज है वो आपको पेड ऑफ करना पड़ती है। तो एडजस्टमेंट में देखो पेड ऑफ किए बताया हुआ है, क्या नहीं बताया होगा तो बैंक अकाउंट द्वारा आप उसको सेकेंड इफेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले एडजस्टमेंट बाद में इसका एडजस्टमेंट देखेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट उसका क्लियर करेंगे। पेड ऑफ किया क्या देखो, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है आपके पास, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट 4 जो है क्रेडिटर्स के ऊपर है। 45 रुपीज जो है डिस्काउंट उसको मिला है, तो डिस्काउंट उसमें माइनस करो, किसने किया मालूम है, टू बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखो सन्ड्री लायबिलिटी LIBL लिखा तो चलता है, इनटू ब्रैकेट ओल्ड क्रेडिटर्स आपके पास है 9,000 माइनस डिस्काउंट एडजस्टमेंट उसके पास एडजस्टमेंट 4, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट रेट पेंशन में लिखता हूँ, माइनस डिस्काउंट 45 एज पर एडजस्टमेंट 45 रुपीज माइनस डिस्काउंट 45 रुपीज के आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपको क्रेडिटर्स में से माइनस करना है, तो बाहर अमाउंट लिखो 9,000 माइनस 45 रुपीज, एडजस्टमेंट नंबर 4 के अनुसार बाहर लिखो कितना आता है अमाउंट, 9,000 में से 45 रुपये माइनस करो 8,955। इसका सेकंड डिबिट आपको करना है, इसका सेकंड अकाउंट बैंक अकाउंट में सेकंड डिबिट रियलाइजेशन का डेबिट में, तो अपोजिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से लाए उस अकाउंट का नाम आपको लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स रियलाइज 8,955 8,955 8,955 यहाँ पर उसका सेकंड डिबिट, फर्स्ट डिबिट यहाँ पर होगा 45,000 आपने माइनस किए, इसका सेकंड डिबिट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 8,955 8,955 इसका सेकंड एवरी एडजस्टमेंट है 2 डिबिट है, आपको मालूम है उसका दो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसका सेकंड इफेक्ट आपको एप्लीक करना है। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट 4 नंबर का कंप्लीट हुआ, उसको राइट कर दो ऐसा, 4 नंबर का आपका हो चुका है एडजस्टमेंट, उसको राइट करो है, बाद में समझ में आता है कैलकुलेशन करना कौन सा एडजस्टमेंट रहा है कौन सा। ये क्रेडिटर्स कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिखी, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 39,000, लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हुई। अभी एसेट साइड हो रहा था, एसेट साइड में 3 एसेट्स आपको, डेटर्स, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक, ओल्ड एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड आपको लिखना है, टोटल बाहर लिखो प्लांट, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट पेज नंबर 247 चल रहा अपना, प्लांट, डेटर्स एंड थर्ड आपका एसेट स्टॉक, तीनों की टोटल बाहर लिखो, सेकंड इफेक्ट नहीं करना है, सिंगल इफेक्ट प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ, एडजस्टमेंट का सेकंड एडजस्टमेंट रेट पेंसिल कर रहा हूं, 1,20,000 45,000 75,000 1,20,000 1,20,000, उसके बाद में 45,000 45,000 एंड स्टॉक इज गोइंग टू 75,000 75,000 इनकी टोटल करो, 1, 20, 45 और 75,000, इसकी टोटल कितनी आती है, रफ में करो, वर्किंग नोट इसलिए आपको जरूरी है पेज, 1,20,000 और 45,000 कितना होता है, 1,65,000 1,65,000 और 75,000, 1,65,000 और 75 2 लाख, करेक्ट 2,40,000 राइट, 2,40,000 आते हैं आपके, बराबर बोले आपने 2,40,000। इसका सेकंड इफेक्ट ना होगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं प्रॉब्लम के अंदर दिए 2,40,000। नेक्स्ट आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड अभी और हो चुकी है, अभी एडजस्टमेंट 1 बाय 1 रीड करते हैं और उसका सेकंड इफेक्ट करते हैं। एडजस्टमेंट मैं रेड पेन से क्लिक करने वाला हूं, तो पहला है आपका शशि डिस्चार्ज लोन टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू, शशि ने डेटर्स बुक वैल्यू से लिया, डिस्चार्ज किया, तो डेटर्स जो आपको 12,000 जो आपको पेड ऑफ करना था उसमें से क्रेडिटर्स आपने पेड ऑफ किए हुए, सो सन्ड्री लायबिलिटीज डिस्चार्ज बाय शेष टू सन्ड्री लायबिलिटीज बाय शेष कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखो डिस्चार्ज लोन डिस्चार्ज या डिस्चार्ज लोन। डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है, डिस्चार्ज मीन्स पेड ऑफ, डिस्चार्ज मीन्स पेड ऑफ, इसे बोलते पेड ऑफ, पूरा पेड ऑफ किया, पेड ऑफ, डिस्चार्ज मीन्स पेड ऑफ, उसने पूरे के पूरे पेड ऑफ किए, अमाउंट पूरा लिखो, आपको पूरे अपने पेड किए उन्होंने। डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज लोन आपको कितना है, लोन कहां पर रहता है, ये लोन
पूरा 12,000 उसने क्या डिस्चार्ज किया। ये जो लोन था, ये लोन अकाउंट सीसी ने क्या किया, पूरा डिस्चार्ज किया। इसका सेकंड अकाउंट सीसी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल आपका पास है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, तो सेकंड डिफिट क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन। शेष का है, शेष का लोन है 12,000, शेष के कॉलम में लिखो 12,000, बाकी दो कॉलम पार्टनर के कॉलम में डैश है। ओके, अगर एडिशन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका। क्या किया शशि ने, डिस्चार्ज किया लोन डिस्चार्ज उसने किया। डिस्चार्ज मीन्स पेड ऑफ अमाउंट, पूरा अमाउंट उसने पेड ऑफ किया। लोन 12,000 शशि कैपिटल अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है। लोन उसने डिस्चार्ज नहीं करता था तो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट, हेड लिखते थे संडे लायबिलिटीज और सेकंड डिबिट यहां करते थे। मगर इस प्रॉब्लम के अंदर लोन डिस्चार्ज किया है शेष ने, राइट डाउन टू शेष क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 लोन डिस्चार्ज। ओके, ये होगा आपका एडिशन का सेकंड डिबिट। उसके बाद एडिशन सेकंड पढ़ते हैं। प्लांट रिलीज 35,000, प्लांट रिलीज 35,000। ये 35,000 जो अमाउंट है यहाँ पर ओवर डीटीपी प्रॉब्लम है, ये अमाउंट 35,000 है, तो 1,35,000 है, 1,35,000 है, 35,000 नहीं खाली, तो 1,35,000 ये अमाउंट आपको लेना है प्लांट का। तो उसके ऊपर क्या एडिशन देखो, ऑपरेशन करो पेंशन से 35,000 को कट करो और वहां लिखो 1,35,000। करेक्ट अमाउंट उसका है 1,45,000 से आपको कैलकुलेशन करना है। 35,000 से आपका कैलकुलेशन नहीं आता है, तो राइट डाउन 1,35,000, 1,35,000 अमाउंट ऑफ प्लांट। तो 1,35,000 प्लांट क्या है, उसके ऊपर एडिशन रिलीज उसने किया है। किसने रिलीज किया, प्लांट दैट और एसेट्स। सो बैंक अकाउंट द्वारा आपको उसको रिलीज करना है। स्टॉक को आपको स्टॉक का एडिशन रिलीज 72,000, दोनों एडिशन साथ में करेंगे, दोनों एडिशन साथ में करेंगे। उस इट इज ऑफ न्यू सन्ड्री एसेट्स बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में देखो न्यू एसेट्स आपके ओल्ड एसेट्स आप डेबिट में लिखते हैं, ये ओल्ड एसेट्स है। न्यू एसेट्स यानी एडिशन में क्या एसेट आपको यहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपको न्यू एसेट लिखना है। तो न्यू एसेट्स क्या आपकी पहले प्लांट है, प्लांट का अमाउंट करेक्शन कर लो, 1,35,000 आपको लेना है। और स्टॉक एडजस्टमेंट 3 और 4 कंटिन्यू करेंगे, 2 और 3 नंबर का। प्लांट रिलीज 1,35,000 उसका करेक्शन कर लो न्यू वैल्यू, और स्टॉक रिलीज 72,000, स्टॉक 72,000, दोनों की टोटल बाहर ले लो, इनको प्लस करो, 0 0 0 3 जीरो लगा दो, 5 और 5 और 2 7, 7 और 3 10, 2,07,000, 2,07,000। सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट में लिखा, तो बैंक अकाउंट डेबिट में 2 कहां से लाया आपने, इस अकाउंट से लाया, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो प्लांट एंड स्टॉक रियलाइज, प्लांट एंड स्टॉक दोनों का अमाउंट है 2,07,000, 2,07,000। सेकंड इफेक्ट आपने किया 2,07,000, इट इज रिलीज, प्लांट एंड स्टॉक रिलीज किया उन्होंने पेड ऑफ होगा, न्यू वैल्यू आपने रिलीज किया। प्लांट 1,35,000, यहाँ पे 35,000 की जगह वो 1,35,000 को करेक्शन करो, ये मैंने आपको बताया। डिस्चार्ज करना है, पेड ऑफ करना, इसका कैलकुलेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया। प्लांट एंड स्टॉक डिस्चार्ज 2,07,000, इसका सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में, तो सेकंड इफेक्ट अपोजिट साइड में होता है, क्रेडिट में तो डेबिट में तो क्रेडिट में उसका इफेक्ट जाता है। सेकंड इफेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, एसेट साइड ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में एसेट लिखा जाता है, क्रेडिट में एसेट नहीं आता। क्रेडिटर्स पेड ऑफ 45 रुपीज, क्रेडिटर्स का एडिशन आपका हुआ है 45 रुपीज का, यहाँ पर पेड ऑफ 45 रुपीज का सेकंड एडिशन आपका पहले और जो हो चुका है उसका सेकंड इफेक्ट आपने किए हुए 8,955, 8,955, ये आपका क्रेडिटर्स का एडिशन पहले हो चुका है 8,955, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट करने की जरूरत नहीं। 8,955 क्रेडिटर्स अमाउंट 8,955 आपका सेकंड इफेक्ट आपने किया है। फिर यहाँ पे मेंशन करो 9,000 माइनस 45,000, आपको समझ में आने के लिए 9,000 माइनस 45,000 ये आपका डिस्काउंट है। 9,000 में 45 रुपए आपने माइनस किए तो 8,955, ये आपका पूरा प्रॉब्लम आपका ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। एडजस्टमेंट आपके हुए, लायबिलिटी और एसेट्स आपकी कंप्लीट हुई। फिर आपको क्लोज करना है फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, इसका प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स देयर दैट रेशियो 2:2:1, इसमें आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स। सो वी सी हाउ टू कैलकुलेट नाउ
पहले टोटल देखो, ऑब्जर्वेशन करो, 21,000 2,07,000 यानी कितना होता है देखो, 2,28,000 की होती है, या फिर 2,40,000, एक 12,000 और 8,955। तो ये टोटल आपकी हाईएस्ट कौन सी देखो, ये 2,00,000, इट इज लॉस या प्रॉफिट आता है देखो आगे। टोटल करो, शशि पेड ऑफ 45,000। एडजस्ट नंबर 1 जो है डेटर्स, जो है डेटर्स के बुक वैल्यू से डेटर्स डिस्चार्ज के बाद डेटर्स का एडजस्टमेंट, पहला जो आपका शशि का एक बाकी था 12,000 आपने डेटर्स के लिए, 1,000 का आपका बाकी, 45,000 डेटर्स का आपका बाकी था। बाकी चीज एडजस्ट नंबर 1 आपका हाफ आपने किए थे, पहला एडजस्टमेंट आपने किया, उसमें से 2 पॉइंट शशि डिस्चार्ज लोन का आपने किए थे। शशि का एक एडजस्टमेंट आपका होता था, शेष नेम ऑफ शेष है उसका, शेष कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट शेष कैपिटल अकाउंट, डेटर्स टेकन बुक वैल्यू से डेटर्स उन्हें टेकन किया। बुक वैल्यू कितना है डेटर्स का, वो आपको यहां देना है। बुक वैल्यू कितना है डेटर्स का देखो, 45,000, डेटर्स इज गोइंग टू 45,000, उसने टेक ओवर किए हुए 45,000। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है, यहाँ पे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 1 था, शेषी टेकन लोन, ये एडजस्टमेंट नंबर 1। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में 2 पॉइंट थे। एडजस्टमेंट नंबर 1 में पहला पॉइंट था उसमें लोन का, लोन डिस्चार्ज किए यानी पेड ऑफ किए उसमें फुल अमाउंट, ये आपका पेड ऑफ का आपने हुआ, लोन पेड ऑफ। और उसमें और एक उसमें सेकंड पॉइंट एडजस्ट नंबर 1 में और एक सेकंड पॉइंट था डेटर्स का, डीआरएस क्या किया था उसने, टेक डीआरएस एट बुक वैल्यू, डीआरएस टेक एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से उसने डीआरएस टेक किया था। तो ये अमाउंट आपको लिखना बाकी था एडजस्टमेंट का, तो लिख दो, टेक 45,000 का डीआरएस उसने किया और लोन पेड किया उसने 12,000 का। तो 12,000 का अपने कैलकुलेशन किए मगर ये रह गया था अपना, तो अभी इसको करेक्शन करेंगे, लिखेंगे आप लिखना बाकी था। शेषी कैपिटल अकाउंट एडजस्ट नंबर 1 45,000, डेबिट में शेषी का आपका पास कैपिटल अकाउंट है, शेष का, शेष के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो 2, कहां से आपने रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट टेक डीआरएस एट बुक वैल्यू से आपने टेक ओवर किया। शेषी के इसमें कितना 45,000, इसका सेकंड डेबिट आपका बाकी था, इसका लिखे नहीं था आपने, वो लिखते हो एक ही एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट 2 पॉइंट से, एडजस्टमेंट 1 में एक और ये दूसरा पॉइंट आपका, ये सेकंड पॉइंट आपका है। पॉइंट 1 लोन डिस्चार्ज और पॉइंट सेकंड एडजस्टमेंट नंबर 1 में डेटर्स टेक एट बुक वैल्यू 45,000। जो बुक वैल्यू थी ओल्ड बैलेंस ओल्ड, वो उसे बुक वैल्यू कहा जाता है, उसका सेकंड डेबिट आपको ऐसे करना, सेकंड में आपको। तो आपका प्रॉब्लम भी ओवर हो चुका है। अभी टोटल करते हैं, फर्स्ट टोटल करो 21,000, 2,07,000 और 45,000, यह है टोटल आपके। टोटल करो 2,73,000। इसके बाद में आपका प्रॉब्लम, इसका जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, बाद में बैंक अकाउंट क्लोज करना है और आपका प्रॉब्लम आपका ओवर हो जाता है। 2,73,000 यहाँ डेबिट में लिखो उसको, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो, तीनों पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1। पहला आपका शेष, सुमित एंड हेमंत, इनको आपको देना है इनके रेशियो में, उनका रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5 इंटू प्रॉफिट। माइनस करो 12,000, 8,955 और 2,40,000, इसकी टोटल अलग से करो रखने, रफ वर्किंग, इसलिए पेज बहुत जरूरी है आपको रफ वर्किंग के लिए। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, 12 तक आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है 12 के एग्जाम में, इसलिए कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है। रफ में टोटल करो 2,40,000, 12,000 और 8,955 टोटल करो, कितना थी देखो, उसमें से माइनस करो 2,73,000 में से माइनस करो 2,73,000 में से माइनस करो ये 3 आइटम, 2,40, 8,955 और 12,000, कितना आता है मुझे बताओ, कितना आता है, बराबर है 12,045, 12,045, ये 12,045 आपको डिवाइड करना है। प्रॉफिट आया 12,045, 12,045 आपका प्रॉफिट आया, ये डिस्ट्रीब्यूट करो 12,045 इंटू 250, 12,045 रुपीज इंटू 250, इसको डिवाइड करो, 5 2 10, 5 4 20, 5 9 कितना आता देखो
2045 जीरो की 2000 कैलकुलेशन करो, 5 2 is 0, 5 2 12, कैलकुलेट करो कितना आता है टोटल, और उसका टोटल 12,045 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 5 1 5, 5 2 10, 12 में से 10 गया तो 2 रहते हैं, 20 हो जाता है, 5 4 20 बराबर है। उसके बाद में 45, तो 45 5 9 45, तो 2409 ये आपका कैलकुलेशन है। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप दे सकते हैं, यहाँ पे जीरो आपको लेना पड़ता है, आपको एज पर आवर अकाउंटेंसी बैंक का रूल्स के अनुसार 2409 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका हिस्सा, इसका भी वही है समिट का 2409 इंटू 2 और 2409 इंटू 1, इनकी टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए। आपके टोटल कितना है 12,045 आपका आना चाहिए टोटल, इनका टोटल। इनको मल्टीप्लाई करो, 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 1 देखो कितना आता है, 2 4 8, 4,818 बराबर है, 4,818। इसका भी वही करो, 2 9 18, एक रहता है, 2 0 0 1, 4 2 4 8 और 2 2 4, और इसका आपका 2,409। ये टोटल करो, ये आना चाहिए आपके लिखा 12,045। तो इसको इसका हिस्सा है आपका पहले पार्टनर का सही, इसका हिस्सा है आपका 4,848। प्रॉफिट एंड क्रेडिट में को बाय रियलाइजेशन अकाउंट इंटू ब्रैकेट लिखो प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटू रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 4,818, इसका था 4,818, इसका भी 4,818 यहाँ पे लिखे रखो, और 2,409 इसका सेकंड वे आपको करना है 4,818 क्रेडिट में आपको देना है, डेबिट में तो उसका इफेक्ट क्रेडिट में आपको करना है, और इसका 2,409 टोटल करो। अभी आपका क्लोज होगा, उसका बैलेंस आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। अब टोटल करो 90, ये टोटल है इसके तीनों कॉलम की, तीनों कॉलम की टोटल करो 90,000 प्लस 12,000 प्लस 400 4,818, 60,000 4,818, 30,000 4,209, इनकी टोटल करो फटाफट से। तो 1,06,818, 106,818 यह थी आपकी शेष की। सुमित की टोटल करो 60,000 और कितना आता है 64,880, 64,818, और इसमें प्लस करो 90,000, 30,000, 32,400, 32,400। ये टोटल भी कर देखो 106 लिखो, पूरा एज इट इज करो 32,409, 32,409, 64,818 और 106,818। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस को लेना है टू बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है टू बैंक अकाउंट एफएस फाइनेंस सेटलमेंट, या उसे बोलते हैं अनदर वर्ड में बैलेंसिंग फिगर। मुझे इसमें आपको एफएस लिखना है, एफएस बोलना है इसको, फाइनेंस सेटलमेंट आपको बोलना है, एफ फॉर फाइनल, एस फॉर सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मीन्स एफएस, विच इज फुल फॉर्म ऑफ एफएस। एफएस का फुल फॉर्म है फाइनल सेटलमेंट। 42,000 माइनस करो 1,06,818 में से, 1,06,818 में से माइनस करो 35,000 में से 35,000 माइनस करो 1,06,818, इसकी टोटल है 106,818 में से 35,000 माइनस करो, कितना डिफरेंस आता है देखो 35,000 के बाद 61,818, 61,818 ये आपका टोटल आता है। ये टोटल एज इट आएगा 64,880, और इसका भी 32,409, 32,409। ये आपका उसका है बैलेंसिंग फिगर आपका है 61,818, 64,818 और 32,409। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है अपोजिट साइड में बैंक अकाउंट या डेबिट है या क्रेडिट में करना है बाय शेष कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का अकाउंट नाम लिखो, ब्रैकेट में को फाइनेंस सेटलमेंट एफएस, सेकंड पार्टनर का डिफरेंस तीनों का डेबिट में आएगा सुमित कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में को एफएस फाइनेंस सेटलमेंट एंड बाय
हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत कैपिटल अकाउंट, बैक टू FS, ये तीनों का सेकंड नोट करो 61,818, ये है 64,818, 64,818 और इसका है 32,409, 32,409, ये सेकंड इफेक्ट हो रहा है। 64 का सेकंड इफेक्ट 61,818, 64,818 और 32,409। एरो आपको एग्जाम में बताना नहीं, खाली आपको समझ में आने के लिए मैं आपको सेकंड इफेक्ट का बता रहा हूँ। राउंड में ऐसा करना नहीं, खाली मालूमात के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह इसका सेकंड इफेक्ट आपको उनके ऑपोजिट साइड में, दोनों साइड आपकी अभी इक्वल आनी चाहिए, बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स। ये अभी इसकी टोटल आपकी 2,07,000, 2,07,000, ये टोटल आपकी 2,07,000 आना चाहिए। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए इसका। अभी क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड में 39,000, 8,955, उसके बाद में 61,818, उसके बाद में 64,818 एंड 32,209। 8 एकड़ 8 8 24 25 और 5 30 करोड़ टोटल 30,07 2,07,000, 2,07,000, 2,07,000। बोथ साइड से देखो, दो ये 1 2 3 4 5 आइटम की टोटल कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं, रफ में आपको कैलकुलेट करना है। ये आपकी क्रेडिट साइड की टोटल है और ये डेबिट साइड 2,07,000, डेबिट साइड आपका 2,07,000, बोथ साइड का 2,07,000, 2,07,000, 2,07,000। एज पर आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 247 उसके ऊपर आपका आंसर दिया हुआ है। रियलाइजेशन अपॉन प्रॉफिट 12,045 ये आपको दिया हुआ है। बैंक अकाउंट की टोटल 207, 2,07,000 ये बैंक अकाउंट की टोटल आपकी आई हुई है एज पर टेक्स्ट बुक। और शिशिश जो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस था 61,818, सुमित का 64,818 और हेमंत का 32,409। एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार आपके पूरे आंसर आ गए 1 2 3 4, एक ये 2 ये 3 आंसर आपके एज पर टेक्स्ट बुक का कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 247। ये आपका टैली होगा 2,07,000 से इसके बैंक अकाउंट की टोटल आती है। बैंक अकाउंट की टोटल आपकी बराबर आनी चाहिए तो आपको आउट ऑफ मार्क पे मिलते हैं। ठीक है, रुकते हैं यहाँ। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलो। ओके, नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ प्रॉब्लम नंबर 8, पूरे चैप्टर के जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे विथ आंसर्स में व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रुकते हैं।